आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट ना। इसमें आज हम लोग देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। एफबीजी और ओबी किस तरीके से मार्केट में फॉर्म होते हैं, लिक्विडिटी क्या होती है। ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और इसके बाद में हम लोग फाइनली देखेंगे ऑन अ चार्ट एंट्री इन अ मार्केट। तो देखिए, आज हम लोग सिर्फ यही चार टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं भी होते हैं तो ये वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। ठीक है। अब ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब हम लोग देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट में, कि व्हाई यू चूज ट्रेडिंग। आप लोगों ने ये ट्रेडिंग प्रोफेशन ही क्यों चूज किया है, आप इसका आंसर मेरे को दीजिएगा जब मैं रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे जब हम लोग। ठीक है ना। तो चलिए आज चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि भाई स्मार्ट मनी होता क्या है और ये मार्केट के अंदर वर्क क्यों करता है। तो देखिए, मार्केट में तीन तरह के लोग काम कर रहे होते हैं। पहला, तो जैसे कि हम लोग जो रिटेलर हैं। ठीक है। दूसरा, बैंक्स हो गए, बैंक्स एंड हेज फंड्स। और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं एफआईआईज और डीआईआईज। ठीक है ना। तो देखिए, जो रिटेलर है उनको जो काउंट करते हैं लेके, इनको लेके चलते हैं हम लोग 1 to 10 CR तक। मैं सिर्फ रिटेलर को ही मानता हूँ। ठीक है ना। अब 10 CR to 100 CR अप्रोक्सीमेट ये लोग यूज करते हैं, और जो मोर देन 100 CR का फंड यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो बड़ा ऑर्डर होता है, कभी भी आपने एक जनरली नोटिस भी किया होगा मार्केट के अंदर, कि अगर आप नॉर्मली भी 2 लाख रुपए से अगर आप ऑर्डर लगाते हो मार्केट में, 2 लाख हो गया, या फिर 10 LAC से अगर आप ऑर्डर लगा के चलते हो, तो कभी भी आपका जो ब्रोकर है ना, वो उस ऑर्डर को कभी भी, एक जैसे लेट कीजिए कि आपने वो ऑर्डर लगाया था 256 पे, तो क्या सारे के सारे शेयर आपको 256 पे मिल जाते हैं? नहीं मिलते ना। क्या होता है कि जब आप 256 में बाई कर रहे होते हैं, या तो मार्केट देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा होता है ना। ठीक है। तो देखिए, हमारे 10 लाख रुपए से लगाने से मार्केट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि वही मैं 1000 CR अमाउंट अगर मैं लगा रहा हूं, तो सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट मेरा 25,000 पर रन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें स्पाइक आएगा ही आएगा। ठीक है ना। 25,000 तक, 25,000 से ये कहाँ पहुंच जाएगा? 25,200। ठीक है। तो ये आया क्यों? क्योंकि देखिए, कोई एक बड़ा प्लेयर जिसके पास में बड़ी कैपिटल है, उसने क्या है यहाँ पे एंट्री ली हुई है। ठीक है ना। 1000 CR से। अब देखिए, ये जो एंट्री है ना, इसी चीज को क्या करते हैं कि अब इन लोगों ने क्या है कि 1000 CR से क्या है ऑर्डर लगाया हुआ है। तो लेट कीजिए, इनका 500 CR का तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अभी इनका 500 CR का ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जब ये ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, क्या लेट कीजिए इन्होंने कुछ स्टॉक्स जो है 256 पे बाई किए। ठीक है। अब मार्केट पहुंच गया भाई 300। तो सिंपल सी बात है, ये जो 500 से इन्होंने बाई किए 256 पे, तो ये जो बचे हुए 500 है, इसको भी ये कहाँ पे लेके आएंगे, करीब करीब अप्रोक्सीमेट यहीं पे आकर इसको बाई करना चाहेंगे। ठीक है ना। तो जब ये यहाँ पे बाई करना चाहेंगे, तो क्या होगा, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो 5000 CR था ना, इसी में से कुछ से क्या कर देंगे, ये सेल कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, जब सेलिंग होगी तो क्या होगा, मार्केट डाउन होएगा। और जब डाउन आएगा, और जैसे ही ये कहाँ पहुंचेगा, अगेन 256 पे पहुंचेगा मार्केट, अगेन ऊपर।
ठीक है। तो यही स्मार्ट मनी है, और इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं? ये हमेशा क्या करता है कि कुछ पीछे कहते हैं ब्लूप्रिंट छोड़ के जाना। तो ये कुछ ब्लूप्रिंट पीछे छोड़ के जाता है, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं। चलते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक पे। जो पहला टॉपिक क्या है हमारा? मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखिए, कभी भी मार्केट क्या है, कोई भी मूव को रैंडमली नहीं करता। तो वो किस तरीके से चलता है? वो दो फॉर्म में चलेगा, सॉरी तीन फॉर्म में चलता है मार्केट। या तो मार्केट अप ट्रेंड होगा, या फिर मार्केट कंसोलिडेट होगा, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा। यही तीन ट्रेंड होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चलता है, जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चलता है, तो क्या बनाता है वो? हायर हाई बनाएगा और हायर लो बनाएगा। कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है तो किस तरीके से आता है? वो लोअर लो बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है, फिर एक बार लोअर लो बनाएगा, और फिर लोअर हाई। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता हुआ जाता है। अब देखिए, ये टॉपिक है सिंपल, लेकिन थोड़ा, जिसे बोलते हैं ना, थोड़ा टिपिकल, आप बोल सकते हो कि थोड़ा टिपिकल है। क्यों है, अब मैं बता दे रहा हूँ इसको ना। इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे हायर हाई। हायर हाई और हायर लो। मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। अगर ये क्लियर है, मार्केट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। देखिए, मार्केट अगर इस तरीके से मूव कर रहा है और अब यहां तक आया, तो अब एक चीज समझिए यहां पे, मैं इसको हायर हाई कब बोलूंगा? जब मार्केट अगेन इस वाले हाई को ब्रेक करेगा। इस जब तक मार्केट इसके नीचे था, जब तक ये हायर हाई नहीं बना था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस हाई को निकाला, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया यहाँ पे? एक HL। ठीक है। सेम कंडीशंस में आगे की तरफ इस तरीके से, ठीक है। ये हायर हाई हो गया आपका, और ये हायर लो हो गया आपको, ठीक है ना। अब मार्केट इस तरीके से चल रहा है। अब देखिए, डाउन ट्रेंड में आएगा मार्केट, तो क्या करेगा? क्या अब मैं इस चीज को डाउन ट्रेंड मान लूंगा? नहीं। देखिए, यही मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। ये हायर हाई तो है यहाँ पे, लेकिन अब मैं इसको हायर लो नहीं बोल सकता हूँ इस वॉलेट को। क्यों? क्योंकि मार्केट ने पिछले वाले हाई को ब्रेक कहाँ किया है? अभी नहीं किया ना। तो ये कोई हायर लो नहीं बना यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये हायर लो क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने अभी अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। तो अब मार्केट ने ये क्या किया है, इसको बोलते हैं यहाँ पे IDM। बहुत लोगों को ये कंफ्यूज होता है कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो यही इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने, देखिए, जो मार्केट यहाँ से आया, पिछला स्ट्रक्चर देखिए क्या था? अप ट्रेंड था, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो जो अर्ली बायर होता है ना, वो क्या करता है? वो सोचता है कि मैं इसे बॉटम पे पकड़ूंगा। हम लोगों ने क्या यहाँ पे बाई किया, ठीक है। यहाँ पे बाई किया, या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर बाई कर लिया, तो अपना SL यहाँ से हम लोग जल्दी से शिफ्ट कहाँ कर देंगे? यहाँ पर। ये अर्ली वायर की निशानी होती है हमेशा ना, कि हम लोगों ने अपना SL यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया। अब मार्केट ने क्या किया? SL हंटिंग। और यही चीज क्या होती है? इंड्यूसमेंट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने आपके SL काटे, और मार्केट अगेन ऊपर। अब मैं इस वाले पॉइंट को क्या बोलूंगा? हायर लो, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको, हायर हाई और हाई लो वाला कॉन्सेप्ट ना। अब इसके बाद में बात कर ले रहे हैं सेम डाउन ट्रेंड की। मार्केट डाउन ट्रेंड में किस तरीके से मूव करता है? तो देखिए, डाउन ट्रेंड में मार्केट
इस तरीके से जाएगा, लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने ये तो लो लगा दिया। अब सेम कंडीशन, ये क्या होगा हमारा, लोअर, सॉरी लोअर हाई, ये अगेन यहाँ पे एक लोअर लो हो गया, और अगेन यहाँ पे लोअर हाई। लेकिन अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है, देखिए मैं बताऊंगा यहाँ पे, अगेन बनाना पड़ेगा मेरे को, तो एक मिनट। देखिए मार्केट इस तरीके से आया और एक लो क्रिएट किया यहाँ पे, क्या बनाया यहाँ पे, एक लो बनाया। अब मार्केट थोड़ा ऊपर गया। अब इस वाले पॉइंट को मैं जब तक एल एच यानी लोअर हाई नहीं बोलूंगा, जब तक मार्केट इस वाले पॉइंट के नीचे ना निकल जाए। क्योंकि अब जब ये इसके नीचे निकल गया तो ये क्या बन गया यहाँ पे, लोअर हाई, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे क्या बना दिया नया, लोअर लो। सेम कंडीशन में ऊपर जाएगा और फिर अगर नीचे आता है तो ही मैं इसको लोअर हाई बोलूंगा। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से देखिए गया, तो इस कंडीशन में ये तो लोअर लो बन गया, लेकिन इस कंडीशन में ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अभी एल एच नहीं होगा, यानी कि लोअर हाई नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक मार्केट मेरा एक लोअर लो को ब्रेकआउट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए सेम कंडीशन में यहाँ पे क्या हुआ, मैं अपने क्या कर रहा था, एसएल को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया ना मैंने, और एसएल जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये क्या हुआ, आईडीएम, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको इसलिए यहाँ पर दो टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, आईडीएम वाला, क्योंकि देखिए आईडीएम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो पार्ट है वो क्या है, आईडीएम, ठीक है। तो अब मार्केट ने यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को ब्रेकआउट किया है, तो ये क्या बन गया नया, लोअर लो, ठीक है। तो मैं, ये मार्केट स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा। कि जी बताइए ज्ञान प्रकाश जी। ओके, ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। I think that because it's flopping on you. प्लीज चार्ट में एक्सप्लेन कीजिए। हाँ हम लोग इसको चार्ट में भी देखेंगे जब एक बार ना सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे ना। इसके लिए मैंने लिखा हुआ ही हुआ है, मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में ना, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये मार्केट स्ट्रक्चर था, मतलब कि हायर हाई और हायर लो किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
नेक्स्ट टॉपिक, मार्केट स्ट्रक्चर में हायर हाई और हायर लो बनने के बाद में जो मेन टॉपिक आता है वो है BOS। सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर ले रहे हैं हम लोग। BOS जनरली क्या होता है, देखिए अभी हम लोगों ने जो देखा था मार्केट किस फॉर्म में जा रहा था। मार्केट या तो अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है, या फिर वो डाउन ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। तो जो BOS है वो क्या शो आउट करता है सबसे पहले तो हमें ये, दिस इज अ सिंबल ऑफ अ कंटिन्यूएशंस, इज अ सिंबल ऑफ कंटिन्यूएशंस। यानी कि अगर मार्केट हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, तो ये हायर लो, ये बनाया मार्केट ने यहाँ पे हाई, ठीक है। तो जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, तो जैसे ही प्राइस जो प्रीवियस वाला हायर हाई है उसको ब्रेकआउट करता है, तो ये क्या है, दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इट्स अ BOS। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, तो जैसे ही मार्केट जो प्राइस है वो पिछले वाले हायर हाई यानी कि इस वाले हायर हाई को ब्रेकआउट करेगा, तो क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सेम कंडीशन में क्या है, देखिए अभी क्या है, देखिए मैंने ये वाला फिगर क्यों बनाया था मैं आपको बता दे कि अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि देखिए ये जो HL है, ये जो हायर लो बना हुआ था यहाँ पे, अब मार्केट ने तो ट्रेंड यहीं से रिवर्स किया है, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको लोअर लो और लोअर हाई बोलेंगे? नहीं। देखिए मैंने इसी चीज को समझाने के लिए ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ आउट की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने पिछले वाले हायर लो को ब्रेकआउट किया है, तो इसको नाम देंगे हम लोग लो, और ये क्या होगा हमारा लोअर हाई। अगेन ये लोअर लो और ये लोअर हाई। अब यहां पे जो BOS बनेगा वो क्या था, ये। अब पता है जनरली जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पता है क्या करते हैं, गलती गलती हमारी ये होती है, हम लोग इस वाले पॉइंट को लो मान के इसको LH मान लेते हैं। जबकि ये रॉन्ग होता है हमेशा। क्योंकि देखिए जब तक मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करेगा, यानी कि जो पिछले वाला स्ट्रक्चर था उसने ब्रेक ही नहीं किया। अब लेट कीजिए कि अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया और सॉरी, अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया और पिछले वाले हाई को ब्रेक कर दिया, तो इस कंडीशन में तो ये ना तो ये लोअर लो बना और ना ही इस कंडीशन में ये लोअर हाई था, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इंड्यूसमेंट। तो हमेशा आप वेट कीजिए कि वो पिछले वाले हायर लो को ब्रेक करे, तभी हम लोग उसको क्या देंगे, लो, ठीक है। उसके बाद में वो एक लोअर हाई क्रिएट करेगा जब वो पिछले वाले लो को ब्रेक करेगा, और वही क्या होगा हमारा BOS। तो BOS द सिंबल ऑफ द कंटिन्यूएशन, ये क्या शो आउट कर रहा है मार्केट के अंदर, कि भाई मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है अभी मार्केट सिर्फ उसी को कंटिन्यू करेगा। तो इस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि मार्केट ने हायर पिछले वाले हायर हाई या फिर लोअर लो को ब्रेक करके एक नया हायर हाई यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है ना। सेम कंडीशन हम लोग देखेंगे, देखिए लोअर लो में भी सेम कंडीशन ही है, मैंने बता दी आपको एक बार, और यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट देखिए इस तरीके से आ रहा है, तो ये जो है ये क्या है यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी तक ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। एक तो पहला भाई हायर हाई और हायर लो, या फिर लोअर लो और लोअर हाई वाला कॉन्सेप्ट हो गया, LH वाला। सेकंड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है ना। जो थर्ड टॉपिक है आज का, इसी का, चेंज ऑफ करेक्टर। जी ज्ञान प्रकाश जी बताइए। बीओएस में सर जी कैंडल क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है ना। मतलब। इससे सर कभी कभी मार्केट में वीक भी बन जाता है हाई ब्रेक करने के लिए, वो ऐसे कंसीडर लेंगे। देखिए मैं, हाँ ये बात आपने सही पूछी है। देखिए जब मैं चार्ट में बताऊंगा, हालांकि ये मैं आपको समझा दूंगा। देखिए एक्चुअल में हम लोग ना, देखिए मार्केट जब इस तरीके से मूव ऑन कर रहा था, तो आपका कहना था कि ये क्या था मार्केट में, ये पहला हायर हाई पॉइंट बना हुआ था, ठीक है। ये क्या था, मार्केट में एक हायर हाई पॉइंट बना हुआ था, ठीक है। अब आपका कहना था कि मार्केट ने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे एक विक लगाया। वीक में। तो यस सर। ये विक लगाया यहाँ पे ना। तो पहले एक चीज बताइए, पहले जो मार्केट का हाई था वो 25,200 था। अब जो मार्केट ने यहाँ पे, हालांकि मैं ये कह रहा हूँ, ये लिक्विडिटी ली, लेकिन अब जो मार्केट का हाई है वो 25,250 है। तो आप इसको हायर हाई, मतलब हाई में कंसीडर करेंगे या फिर इसको हाई में कंसीडर करेंगे? इसको करेंगे ना हम लोग। देखिए विक लगाने से कोई फर्क नहीं है, वो एक टॉपिक है, वो लिक्विडिटी के अंदर आता है ना, ठीक है। चार्ट पर एक्सप्लेन करें सर? हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये वाला टॉपिक और एफबीजी और ओबी कंप्लीट होने के बाद हम लोग चार्ट पे ही जाएंगे, चार्ट पे ही देखेंगे सारी चीजें ना। अभी सिर्फ और सिर्फ ये स्टार्टिंग में जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये बेसिक नॉलेज है, तो आप इसको नोट डाउन करते जाइए तब ना। उसके बाद सारी चीजों को हम लोग चार्ट पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है। तो जैसे बीयूएस क्या था, बीयूएस में क्या शो आउट कर होता था, कंटिन्यूएशंस। क्या शो आउट कर रहा है ये शो आउट कर रहा था आपको कंटिन्यूएशंस। वहीं पे चेंज ऑफ करेक्टर क्या शो आउट करता है आपको, ये शो आउट करता है रिवर्सल ऑफ द मार्केट। ये क्या शो आउट कर रहा होता है, रिवर्सल। तो देखते हैं कि किस तरीके से आप जब स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे मार्केट के अंदर, तो किस तरीके से जो चेंज ऑफ करेक्टर चौक है वो किस तरीके से जन फॉर्म होता है मार्केट में ना। ठीक है। तो देखिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, इस तरीके से, ठीक है। अब मार्केट ने यहां से रिवर्स आउट किया। अब मैं इसमें नोटेशन दे दे रहा हूँ स्ट्रक्चर के, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हमारा हायर हाई था यहाँ पे, और ये अगेन हायर लो। ये मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट किया। अब देखिए ये तो हमारे बीओएस हो गए, क्योंकि एक कंटिन्यूएशन शो कर रहा है ना। इनको हम दे दे रहे हैं नेम बीओएस। ये क्या हो रहा है हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसा कि मैंने देखो अभी आपको एक्सप्लेन किया था एक चीज, कि जब तक मार्केट पिछले वाले हायर लो को ब्रेक नहीं करेगा, हम उसको रिवर्सल नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको मार्क करेंगे, इस वाले लोअर लो को मार्क करेंगे। अगर मार्केट, अगर प्राइस ने इस वाले लो, हायर लो को ब्रेक किया है, तो इट्स अ चेंज ऑफ करेक्टर। अब पता है हम लोग जनरली करते क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भाई अब देखिए यहाँ पे देखिए ये बनाया है इसने, तो हम लोग क्या है, इसी को चेंज ऑफ करेक्टर
लेट कर लेते हैं। या फिर क्या होता है, मार्केट कभी कभी कुछ इस तरीके से मूव ऑन करता है, देखिए। मैं आपको मैक्सिमम मार्केट की पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ ना, वो किस तरीके से मूव ऑन करेगा। तो हम इस चीज को सी एच मान लेते हैं ना, इट्स अ चेंज ऑफ करेक्टर। और यही गलती होती है मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा। ठीक है। जबकि जो एक्चुअल चेंज ऑफ करेक्टर होना था वो कहाँ पे होना था, वो इस वाले जो हायर लो है उसके नीचे होना था। ठीक है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, तो अगर चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट को करना है तो वो पिछले वाले हायर लो के नीचे क्लोज करना चाहिए ना। ठीक है। पिछले वाले हायर लो के नीचे क्लोज करना चाहिए। और सेम कंडीशन अगर मार्केट लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है इस तरीके से, और अगर मार्केट को ट्रेंड को रिवर्स करना है, तो वो क्या करेगा, एक लोअर हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है ना, एक लोअर हाई को यहां से ब्रेक करेगा। ठीक है। तो चलिए एक बार इस चीज को ना हम लोग चार्ट पे देख ले रहे हैं, क्योंकि अभी 3 टॉपिक क्लियर हुए हैं। इसके बाद में जो मेन टॉपिक आएगा लिक्विडिटी वाला, उसको भी समझेंगे। ठीक है। ठीक है। देखिए ये निफ्टी का आपको सामने चार्ट दिख रहा होगा। मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। चलिए, मैं थोड़ा सा लार्ज टाइम फ्रेम में देखिए चार्ट को कर रहा हूँ, जिससे कि बड़ा आसानी होगी आपको समझने में भी ना। ये आपका 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है। निफ्टी का ही चार्ट है, और ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अब देख ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए मार्केट को मैं यहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है। हालांकि ये नीचे से आया, गैप गैप था यहाँ पर, तो काफी नीचे से गया है मार्केट। तो चलिए यहीं से कंसीडर कर ले रहे हैं। यहाँ से मार्केट नीचे से आया। मैं एक बार बना ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में ना। ठीक है। तो देखिए अभी मार्केट, देखिए मैंने एक बोला था ना ये नीचे की तरफ से आया हुआ है, तो इसको यहाँ से ले लेते हैं। इतना ही मार्केट बनाते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हायर हाई बनना था, इसको मैं हायर लो बोलूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैं ये हायर हाई बनाने के बाद इसको हायर लो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट ने इसको पिछले वाले हायर हाई को ब्रेक किया हुआ है, इस यहाँ पे ना, इस वाले पॉइंट पे। तो ये एक नया यहाँ पे हायर हाई बन गया। लेकिन अब एक चीज देखिए यहाँ पे। जी, मार्केट ने पिछले वाले हायर लो को ब्रेक किया, तो ये किसकी डेफिनेशन है हमारी, चेंज ऑफ करेक्टर की। यानी कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, चेंज ऑफ करेक्टर किया है। लेकिन यहाँ पे यही चीज कब वैलिड होती, जब मार्केट पिछले वाले हायर हाई को ब्रेकआउट ना करके यहीं से रिवर्स करता नीचे की तरफ, तो हम लोग इसको सी एच कंसीडर कर सकते थे। ठीक है। लेकिन अब अभी क्या कंसीडर करेंगे हम इसे, आईडी। ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पे, आईडीएम। अब इसके बाद में मार्केट ने एक और हायर हाई बनाया, देखिए ऊपर। अगेन मार्केट ने यहाँ पे हायर लो बनाया। ये आपका एक नया हायर हाई।
और मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, हायर लो। ठीक है, ये क्या है, हायर लो। अब यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, बीओएस। ठीक है ना, ये एक बीओएस हो गया। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका ये रहा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका ये रहा। उसके बाद में नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा आपका, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीओएस। ठीक है, तो देखिए, हायर हाई और हायर लो समझ में आ गया बिल्कुल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर हो गया यहाँ से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था, चेंज ऑफ करेक्टर। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, जब तक मार्केट पिछले वाला हायर लो ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH। ठीक है, अब अगर मार्केट यहां से फिर से रिवर्स करके इसके हाई को ब्रेक करता, किसके हाई को, इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर देता, तो फिर ये CHOCH नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, IDM, इंड्यूसमेंट। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने सिर्फ क्या किया, आपके SL काटे। देखिए, ये जो चेंज ऑफ करेक्टर है ना, ये भी एक तरह से इंड्यूसमेंट ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप ना। अब देखते हैं यहाँ पे नीचे, इस तरफ में ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पे एक लो क्रिएट किया है। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया, तो अभी मैं इसको क्या लोअर हाई बोल सकता हूँ, नहीं, कब तक नहीं बोलूंगा मैं, जब तक ये पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं करेगा। और कहाँ पे किया था, यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा लोअर लो। और यहाँ पे लोअर हाई कौन सा बना हमारा, ये वाला। ठीक है, ये क्या बनता हमारा यहाँ पे, लोअर हाई। लेकिन आप बोलोगे सर ये भी तो एक यहाँ पे बना हुआ था। देखिए मैंने क्या बोला, हम लोग जो अर्ली अर्ली बायर होता है ना, वो क्या करता है, अपने SL को यहाँ से शिफ्ट करेगा कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि उसे इतना जो मूवमेंट है वो पकड़ना है, कैच करना है, तो वो क्या करेगा, जल्दी से अपने SL को यहाँ पे लेके आएगा। मार्केट क्या करेगी, उसका SL लेने के बाद में मूव देगी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है आपका फिर यहाँ पे, इंड्यूसमेंट। ये क्या है यहाँ पे, इंड्यूसमेंट। ठीक है, अभी ये वाले टॉपिक तो क्लियर हो गए होंगे आई थिंक सो आपको। किसी को कोई क्वेरी है इसमें, चलिए तो Hello. फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे अपने में। Hello. जी सर बताइए। Sir, I want to know that I have marked the ideal level between the low and high, low and high, right? क्या, In upside, from 27, 28, 29 April 2026, where you have a mouse cursor, 1 मिनट, 29, 30, mid of the 29, 30. 29:30, Yeah. So you have marked the दिस IDM, right? दिस वन, No, no, no. This one दिस at वन, 28. Yeah, no, this one. या, You have marked the idea. And यस, mm, what is the point of the between the low and high IDM with वाई वी डिनोट दिस IDM ना। no, no, I agree that this is the IDM, but you can see that the IDM from the IDM market create a new swing. या,
So what we have called this point? 1 मिनट। देखिए, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक लो बनाया। सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। उसके बाद में मार्केट Yeah, ने यहाँ पे एक लो क्रिएट किया, ठीक है। लो correct. क्रिएट करने के बाद में मार्केट जब ऊपर जाता है, ठीक है, तो Hmm. जो अर्ली बायर या फिर अर्ली सेलर होता है वो क्या करता है, अपने जो एस एल है ना यहाँ से उठा के वो कहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे मेनली, ठीक है। Hmm. अब जो स्मार्ट मनी है उसे क्या चाहिए होती है, लिक्विडिटी। Liquidity. अब जब उसे लिक्विडिटी चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो जो रिटेलर है उसके एसएल को लेने जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो जब वो इस एसएल को लेके लेके जाएंगे यहाँ से, तो उन्होंने क्या किया, मार्केट को अप साइड में मूव किया। लेकिन आप देखिए ना, सिर्फ ये जो सिंगल, हालांकि ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है, जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो चीजें थोड़ी अलग होती है, जब हम लोग इंट्राडे लेवल पे कर रहे होते हैं ना, ये डेली Hmm. बेसिस के टाइम फ्रेम है ना। तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट को ऊपर लेके गए, यहाँ से लिक्विडिटी उठाई, यानी कि आईडी इंड्यूसमेंट किया, ठीक है। अब लोगों को क्या लगता है, पता है क्या होता है, कि भाई अब मार्केट यहाँ से रिवर्स किया है, जो रिटेलर होता है उसका मन कैसे ललच जाते हैं ये लोग ना, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पैसे लगा के और एक एंट्री ले लेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया हमारा ऊपर की तरफ ना। जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग क्या करते हैं जनरली, कि विदाउट चेंज ऑफ करेक्टर बीयूएस दे देते हैं ना। तो अभी ये क्या हो गया हमारा, बीयूएस हो गया। किसके लिए, रिटेलर्स के लिए। जब तक कि मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट ने क्या किया, पहले इन लोगों का एसएल हंटिंग करी, फिर इन लोगों की एसएल हंटिंग करी, क्योंकि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में ही था ना अभी, ठीक है। इज इट ओके? Um, एक क्वेश्चन है सर। can you mark the point where you are talking about the asset hunting and liquidity on the chart? Because I am saying that between the low and high, you mark the IDM. या But what point is this? This one, IDM to low swing. आईडीएम टू स्विंग लो। Yeah, एक्चुअल में this one. व्हेन वी टॉक अबाउट अ लिक्विडिटी, इट्स अ कॉल्ड अ इंटरनल स्ट्रक्चर, Okay. ठीक है ना। वी विल डिस्कस इन Hmm. लिक्विडिटी पार्ट्स। Okay. Okay. Actually, this point is very confusing to me. ओके। सर एक क्वेश्चन है। जी ज्ञान प्रकाश जी बताइए। एक क्वेश्चन है सर। या सर लेफ्ट साइड में लो, लो जहाँ आपने लिखा है लो एंड ये एंड वाला लोअर लो, जी आप ये अनोट कर दोनों सकते हैं के ना, बीच। अपनी तरफ से आप अनोट कर सकते हैं जहां पे आपको दिक्कत हो रही है ना। एक सेकंड सर, ये वाला पार्ट, इसको हम वी ओ एस लिख सकते हैं, हाँ, ये बीयूएस ही लिखा जाएगा, ये देखिए। चीजें बोलना हाँ हाँ, ये जैसे कि इसने पिछले वाला लो तोड़ा था, तो हम इसको बीयूएस ही बोलेंगे यहाँ पे ना। मैं ये चाहिए। लिखने वाला या था, शायद भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है, कभी नोट काउंट कर लेता या हूँ। आई अंडरस्टैंड, इट्स यही मैं पूछ ब्रेक रहा ऑफ था। स्ट्रक्चर ना। या एनी अदर क्वेरी? Yes, which time frame we have to use? Always 1 hour, 5 minutes, or 15 minutes? Yeah, we will discuss this in a CRT topic ना। Okay. ओके। Like the break of structure, change of character will form sometimes in 1 hour, sometimes in 15 minutes, sometimes in या one minute Yeah, also. yeah, this will be clear out in a CRT when we use a candle range theory and a time mapping ना। Mm-hmm. Okay. Any other query? Uh, just one question. Yeah, That we have to mark structure on 1 hour, right? yeah. ओके, मतलब जब भी ये हायर हाई हायर लो बनाना है, तो सर इसको देख के हम एंट्री प्लान करेंगे इसके हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि अगर हम लोग एसएमसी में काम कर रहे हैं, यानी स्मार्ट मनी में जी काम कर रहे हैं, तो जी। हमारे लिए देखिए सबसे पहले जानना, देखिए स्ट्रक्चर का जानना बहुत जरूरी है। अभी क्या है कि ये देखिए 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है। आई विल कन्वर्ट इट इनटू 4 आवर्स टाइम फ्रेम ना, एंड हम्म, यू सी दैट। क्या आपको अभी ये हायर हाई और हायर लो लग रहे हैं? नहीं सर। नहीं नो लग रहे सर, ना। नो 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 इट्स नो अ सर, इट्स अ सिंगल कैंडल। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा। डिफरेंट है। हाँ, मार्केट क्या करता है, मार्केट
हमेशा जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना उसको फॉलो करता है। जी देखिए आपको जी भी पता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे हम लोग तो रिटेलर हैं, हम लोग तो इंट्राडे ट्रेडिंग करी और हम लोग निकल गए मार्केट से, जो भी कुछ प्रॉफिट वगैरह लिया, ठीक है ना। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो जिसके पास में थाउजेंड ऑफ सीआर का फंड है, वो आपको लगता है कि वो सिर्फ सिंगल डे की पोजीशंस क्रिएट करते हैं? नहीं, वो क्या है कि वीकली पोजीशन बनाते हैं ना, हमेशा। जी सर। तो उनका जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनता है ना, वो वीकली पे बनता है। वीकली यानी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे वो बनाते हैं। जब हम लोग टाइम मैपिंग में पढ़ेंगे नहीं है, तो कैसे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करते हैं, या फिर जो आवर्ली टाइम फ्रेम है उसको कैसे हैंडल करते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर ना, सीआरटी टॉपिक के अंदर। ठीक है। ओके सर। ओके सर। एनी और वन सर हैव एक डाउट और था, हाँ जी जैसे बताइए। आप अगर 1 आवर पे जाएंगे फिर से, ठीक है, ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है। लेफ्ट साइड पे सर, जहाँ पे आपने फर्स्ट आईडीएम लिखा है सर, हाँ जी बताइए। तो ये जो लो लगाया है मार्केट ने, क्या ये नया हायर लो नहीं हो जाएगा सर? ये वाला ना, जी हाँ। ये नया लोअर लो की बोल रहे हो ना आप? नहीं नहीं सर, आप जो फर्स्ट आईडीएम कराया आपने, जहाँ से हायर हाई बनाया हुआ है, हाँ फिर हाँ, लो आया मार्केट। ये लो आया मार्केट, ठीक है। जी हाँ। और अब इसके बाद में देखिए आईडीएम किया उसने, तो क्या जी इसे बात, अब नया लो नहीं कहेंगे? बिकॉज देखिए इसको लास्ट। मैं 1 मिनट बता दे रहा हूँ। आपका कहने का जी मतलब है कि ये जो एच एल मैंने यहाँ पे दिया था, जी ठीक है ना, हाँ। तो मैं इसको अब एक नया एच एल दे दूँ, जी हाँ। ठीक है ना, जी यही हाँ, ना। मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि हाँ, ये हायर नया हायर लो नहीं बन जाएगा अब? नहीं नहीं, देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको। हालांकि क्योंकि देखिए पिछला वाला हायर लो था हमारा, ठीक है। अब जी मैं हाँ। इसको एक अलग कैटेगरी दे सकता हूँ कि मैं इसको सिर्फ लो बोल सकता हूँ। अगर मैं एक इसको हायर लो बोलूंगा, तो एक चीज बताइए, क्या कभी भी नेक्स्ट हायर लो पिछले वाले हायर लो से नीचे होता है? नो सर। नहीं होता ना। तो इट्स अ लो। जी। जब मार्केट ने सिर्फ ओके आईडीएम किया, यहाँ पर किया किया मार्केट ने, लोगों की एसएल हंटिंग करी, उसके बाद में मार्केट ने गैप अप दे दिया आपको ना, सीधे। ओके ओके। तो ये क्या है, सिर्फ ये देखिए मेन मार्केट के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर ही होता है, उसके बाद में आप जो एफवीजी है, बी ओ बी है, वो सब कोई जानता है, ठीक है ना। जी सर। तो चलें आगे चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, या फिर एनी ओके सर। अदर क्वेरी है आपके पास में? नो सर, नॉट राइट नाउ। ओके, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, अभी तक जो हम लोगों ने बात कर ली, चेंज ऑफ करेक्टर तक हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद में देखिए, जो मेन टॉपिक है इस चीज का, वो है आपका एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। और जनरली फेयर वैल्यू गैप बनते क्यों हैं, ये आपको पता होगी कि देखिए जब कोई भी एक बड़ा प्लेयर एंट्री लेता है मार्केट में, तो क्या होता है, इम्बेलेंसिंग होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं इम्बेलेंसिंग होती कैसे है। लेट कीजिए कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म करी, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिख रही थी आपको ना। और जो नेक्स्ट कैंडल है वो कहीं कहीं कुछ इस तरीके से बनाई मार्केट ने, बस ना। तो देखिए, ये आपकी पहली कैंडल होती है, ये आपकी सेकंड कैंडल है, और ये आपकी थर्ड वाली कैंडल है। तो ये पहली कैंडल का हाई, और जो थर्ड कैंडल का लो, ये थर्ड वाली कैंडल का लो है, और ये फर्स्ट वाली कैंडल का हाई है। और इन दोनों के बीच में जो गैप है, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, एफ वी जी, या फिर इम्बेलेंसिंग। इम्बेलेंसिंग। तो एक्चुअल में ये इम्बेलेंसिंग हुई क्यों? देखिए जैसा कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया था, कि अगर किसी के पास में 1000 सीआर का यहाँ पे क्या फंड है, तो वो मार्केट को यहाँ पे अगर उसने एंट्री ली है, तो मार्केट जो प्राइस है वो इतनी तेजी से ऊपर गया है कि वो फिर वापस आया ही नहीं उसी उस लेवल तक ना। यानी कि उन लोगों ने, लेट कीजिए यहाँ 500 सीआर के उनके जो थे ऑर्डर, वो हिट हो गए।
अब जब सिंपल सी बात है, जब इतना बड़ा ऑर्डर हिट होगा तो एक बड़ी कैंडल मार्केट में बनना तय है। ठीक है। तो यही क्या होता है, ये मेन ब्लूप्रिंट होता है मार्केट में। मेन ब्लूप्रिंट बोल सकते हो आप इसे ना, किसका, कि यहाँ पे इस चीज से आप समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री ली है यहाँ पे। ठीक है ना। तो मार्केट हमेशा फेयर वैल्यू गैप कब बनाता है, जब बनाएगा जब किसी बड़े प्लेयर की एंट्री होगी। और हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ बड़े प्लेयर को फॉलो करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एसएमसी यूज करना चाहते हैं। ठीक है ना। अब जब उन लोगों का 500 सीआर का जो ऑर्डर है वो फिल आउट हो गया, लेकिन अभी उनका 500 सीआर का ऑर्डर तो बचा हुआ है। तो इसके लिए जनरली आपने देखा होगा, जब भी मार्केट में एफवीजी बनता है, ठीक है ना, एक एफवीजी बनता है इस तरीके से, लेट कीजिए ये एक एफवीजी यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये एफवीजी यहाँ पे बना। तो मार्केट हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ऊपर जाके उस एफवीजी तक आएगा, यहाँ कहीं तक आएगा। इसमें कई सारी एंट्री होती हैं, मैं बता दूंगा, देखिए पीडी भी होती है और भी कई सारी एंट्री होती है, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो जब मार्केट यहाँ तक आके फिर क्या करेगा, मार्केट रिवर्स जाता है, वो क्यों जाता है, और ये मार्केट हमेशा नीचे ही क्यों आता है, देखिए उसका जो मेन कारण है वो सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्डर पेंडिंग वाला है। अब देखिए लेट कीजिए भाई, आपके पास में 1000 सीआर है, आपने 250 का ऑर्डर लगाया, अभी मार्केट प्राइस जो पहुंच गया करीब करीब 350, तो आपका जो नेक्स्ट ऑर्डर था जो 500 सीआर और रह गया था, आप उसे 350 पे बाई तो नहीं करना चाहोगे कभी भी। ठीक है। तो आप उसे कहाँ बाई करना चाहोगे, 250 के नियर बाई, हो सकता है 250 मिल जाए आपको, हो सकता है या फिर 260 तक मिल जाए, बस। आप इतना वेरिएशन ही रखोगे इसके अंदर, आप 100 पॉइंट का वेरिएशन तो नहीं रखोगे। तो ये क्या करेंगे, देखिए जो 500 सीआर से इनका एग्जीक्यूट हुआ था ना यहाँ पे, उसमें से क्या करेंगे, 100 सीआर से सेलिंग कर देंगे। जब 100 सीआर से यहाँ पे सेलिंग हो जाएगी, ज्ञान प्रकाश जी आप अपना माइक म्यूट कर लें जरा थोड़ा सा। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये 100 सीआर से यहाँ पे क्या कर देंगे, जब सेलिंग कर देंगे, तो सिंपल सी बात है, मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा, और रिटेलर क्या होता है, बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है, वो भी क्या कर देंगे, सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो जब सेलिंग होगी तो प्राइस कहाँ आ जाएगा, अगेन वहीं पे आ जाएगा। और आप एक चीज देखना, जब भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप को फिल आउट करता है, उसके बाद में जो मोमेंटम होते हैं वो शार्प होते हैं ऊपर की तरफ। बहुत रेयर रेयर केसेस के अंदर होता है कि मार्केट बहुत स्लो स्लो मूव करता है, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। नहीं, आपने जनरली देखा होगा इस स्पाइक के साथ में कुछ इस तरीके से मार्केट निकल जाता है। वो क्यों निकलता है, क्योंकि जो 500 का सी का बचा हुआ ऑर्डर था ना, वो जैसे ही यहाँ कहीं पहुंचेंगे, क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होते ही मार्केट क्या करेगा, फिर ऊपर। ठीक है। इसलिए मार्केट के अंदर हमेशा फेयर वैल्यू गैप और इम्बेलेंसिंग हमेशा वर्क करती है। ठीक है। तो अब देखिए वैलिड एफवीजी और इनवैलिड एफवीजी के लिए मैं एक चीज बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे किस तरीके से देखेंगे हम लोग ना। तो उससे पहले हम लोग एक टॉपिक पे बात कर ले रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। 1 वे मोमेंटम करता है एफवीजी के बाद, ऐसा क्यों, देखिए अभी मैंने बताया ना आपको, कि लेट कीजिए कि भाई अब आपका ऑर्डर कितना था, 500 सीआर का, कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है। अब एक चीज बताइए, जब यहाँ से आपने बाई किया तो मार्केट कुछ इस तरीके से ही जाएगा ना। अगर बहुत स्लो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे बहुत छोटे ऑर्डर लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा मतलब बड़ा ऑर्डर नहीं है। अगर आपने देखा होगा, मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ,
आपको। हालांकि मैं थोड़ा इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करने वाला था, चलिए अभी कर ले रहे हैं। लेट कीजिए कि ये एक एफवीजी बना यहाँ पे, ठीक है। लेट कीजिए कि इस तरीके से कोई एक एफवीजी था यहाँ पे। ये एफवीजी बना है यहाँ पे ना। मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, जनरली क्या करता है मार्केट, ऊपर जाएगा और यहाँ तक आके, यहाँ से कहीं तक आके और वापस चला जाता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे न रुक के अगर इसको ये नीचे ब्रेक करता है, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मार्केट के अंदर तीन तरह के प्लेयर होते हैं। एक होता है बैंक्स और हेज फंड्स हो गए, ठीक है। लेट कीजिए कि ये जो एफवीजी था एक छोटे कहते हैं ना कि लेस प्राइस पे था, लेस प्राइस यानी कि लेस क्वांटिटी में था ये ना। लेस क्वांटिटी बोलते हैं हम लोग इसे ना। ये किस में था आपका, लेस क्वांटिटी में था। अब एक बड़ा प्लेयर आता है, वो कहता है नहीं भाई मैं मार्केट को और नीचे लेके जाऊंगा। अब पता है वो क्यों लेके जाएगा? क्योंकि जो बड़े प्लेयर, जैसा कि मैंने भी आपको बताया ना कि 4 आवर्स पे अगर कोई एफपीजी है और 1 आवर्स पे कोई एफपीजी बना हुआ है, तो एक चीज ध्यान रखना, मार्केट फॉलो 4 आवर्स, नॉट ऑफ 1 आवर्स। क्यों? अब पता है, अब आप बोलोगे सर 5 मिनट पे, तो देखिए 5 मिनट पे सिर्फ और सिर्फ रिटेलर काम करता है। कौन काम करते हैं? रिटेलर्स। और सबसे ज्यादा जो फेल होता है ना, 5 मिनट का एफवीजी फेल होता है यहाँ पे। और अगर मैं इससे और छोटे पे जाऊंगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप ये देख लेना कि 1 घंटे के अंदर, 1 आवर्स के अंदर 1 मिनट की कितनी कैंडल्स बनती हैं? 60। और 60 कैंडल के अंदर आपको कम से कम 2 एफवीजी मिल जाने हैं। क्या ये दोनों एफवीजी काम करेंगे मार्केट के अंदर? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसने बनाया है? रिटेलर्स ने। और इनका टूटना तो तय। अब देखिए सबसे ज्यादा अच्छा वर्क कौन करता है? 4 आवर्स, 1 आवर्स, 30 मिनट। क्यों करते हैं ये? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे देखिए, एक 30 मिनट की कैंडल को बनाने के लिए प्राइस को कितना जाना चाहिए? अराउंड अराउंड आप मेरे को बताइए, करीब करीब 50 to 60 पॉइंट्स है ना निफ्टी। एक छोटी कैंडल बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, ज्यादा बड़ी कैंडल नहीं। अगर मेरे को 50 to 60 पॉइंट मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो मेरे को अमाउंट चाहिए बहुत बड़ा, ठीक है। और जो 1 मिनट की जो कैंडल होती है, कभी कभी छोड़ दो, ठीक है ना। अगर जनरल वे में अगर मैं लेके चलूं, तो 1 मिनट की जो कैंडल होती है वो कितने पॉइंट्स की होती है मैक्स टू मैक्स? 20 और 15, 15 से 20 पॉइंट की होती है। तो देखिए 15 से 20 पॉइंट सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होते हैं? स्कैल्पिंग में। कहाँ यूज होते हैं? स्कैल्पिंग में। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी मार्केट के अंदर स्कैल्प करने नहीं आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप ना। इसीलिए वन साइड का मोमेंटम क्यों आता है मार्केट में, समझे? इसीलिए मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट आएगा। अगर ब्रेकआउट होता है, तो यानी कि कोई बड़े प्लेयर की, उससे भी बड़े प्लेयर की एंट्री है। और जब ब्रेकआउट करेगा ना मार्केट, एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही किसी भी एफवीजी का ब्रेकआउट होता है, मार्केट शार्प फॉल करता है। ये बात भी एकदम ध्यान रखिएगा, ये मैं बता दूंगा अभी आगे आपको ना। तो इसके बाद वाले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। हेलो जी। सर। तो फिर जैसे रिटेलर के लिए जो है बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा जैसे ये एफबीजी ड्रॉ करने के लिए। हाँ, मैं इसके बारे में देखिए, मैं आपको ना डिस्कस कर लेंगे हम लोग ना, क्योंकि अभी जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ना टाइम फ्रेम मैपिंग वाला, उसमें मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा कि आपको किस टाइम फ्रेम में बेस्ट रहेगा ये करने के लिए ना। ओके सर। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात कर ले रहे हैं अपने में। चलिए इसको हटा ही दे रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर ले रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो देखिए ऑर्डर ब्लॉक जनरली होता क्या है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है और मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होती है, दो दो ट्रेंड पकड़ते हैं हम लोग इसके अंदर।
तो देखिए लास्ट जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी हुई है और यहाँ पे जो लास्ट रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है, इसका हाई और लो, ये क्या होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए जब भी कोई बड़ा प्लेयर एंट्री लेता है तो वो अपना एसएल कहीं तो रखेगा, तो वो एसएल कहाँ पे लगाता है? यहाँ पे लगेंगे उनके एसएल। ये आपके होते हैं क्या? स्टॉप लॉसेस। ठीक है। अब एक वैलिड ओबी के लिए, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए सेम कंडीशन में, जैसे जो डाउन ट्रेंड के अंदर जो लास्ट रेड कैंडल बनती है ना, उसका हाई और लो, ये क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। तो जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, हमेशा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता कब है? वैलिड ओबी हम लोग कब मानेंगे? जब उसके बाद में एक एफवीजी देखने को मिले। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ऑर्डर ब्लॉक सिंगल नहीं बनेगा। ऑर्डर ब्लॉक के बाद में आपको एक एफवीजी मिलेगी, तभी जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वैलिड होगा। ठीक है ना? यानी कि एफवीजी आपको पहले सर्च आउट करनी है, उसके बाद में हम लोग ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। ठीक है। अभी मैं बता दूंगा किस तरीके से चेकलिस्ट क्रिएट करनी है आपको, उसी के अकॉर्डिंग आप ये सारी चीजों को देखिएगा। ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक सब लोगों को समझ में आया? हेलो। हाँ सर। हाँ जी जैसे सर। मान जैसे मान लिया कि जैसे डाउन ट्रेंड में मार्केट है, ठीक और है। फिर जैसे हाँ, अब जैसे लास्ट जो कैंडल जो हमको मिल रहा है वो ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो वो हमारे हिसाब से जैसे ओबी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेस लेके फिर से वो जैसे अगर नीचे आ गया तब फिर जो है उस केस में तो फिर वैलिड हम्म, नहीं रहेगा ना ओबी। हाँ मैं एक चीज बता दे रहा हूँ आपको, ये मैं बताने वाला था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लेट कीजिए कि ये एक रेड कैंडल है। ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर था मार्केट, अभी क्या है कि हम लोगों ने सिर्फ ये सुना कि भाई इसका हाई और इसका जो है लो हम लोगों को मार्क कर लेना है। ठीक है ना? अब आपका कहना था कि भाई अब यहाँ से एक रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होती है। ठीक है। जो ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ से, है ना, क्योंकि पिछली वाली रेड कैंडल थी। तो लेट कीजिए कि इसने क्या किया कि ये ऊपर जा रही थी और इसने विक मारा नीचे तक ना, इस तरीके से। ठीक है। हाँ हाँ सर। तो दिस इज नॉट अ वैलिड। सही है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी इनवैलिड हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक और चीज बता दे रहा हूँ, और ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा सब लोग ना। लेट कीजिए कि आपका टाइम फ्रेम था यहाँ पे 15 मिनट। ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई थी, छोटी सी। मार्केट इन डाउन ट्रेंड, अगली वाली कैंडल यहाँ से ग्रीन बनना स्टार्ट हुई इस तरीके से, और मार्केट ने एक विक बनाई है। ठीक है। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो एक चीज जानिएगा, आप पता है हम लोग सोचेंगे अब इसके बाद में यहाँ पे एफवीजी भी दिख रहा है हम लोगों को। लटकी यहाँ पे एक एफवीजी बनाया हुआ था मार्केट ने, इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे एक एफवीजी भी दे दिया। ठीक है। अब पता है, अब हम लोग इस कैंडल के लो और हाई को मार्क करना चाह रहे हैं, इस वाले कैंडल के, क्योंकि ये तो ग्रीन कैंडल है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ये कहता है कि भाई जो अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल है, यानी अपोजिट कलर की कैंडल है, जो रेड कैंडल है वही वो भी मानी जाएगी ना, क्योंकि एसएल यहाँ पे होंगे। लेकिन आप एक चीज बताइए मेरे को, मार्केट के अंदर जो कैंडल है वो विक कब बनाती है? अगर मैं नॉर्मल सी बात है कि जब जैसे उसमें जब एक, कंपटीशन होता है सेलर और हाँ बायर के बीच में। देखिए ये एक ग्रीन कैंडल है, सॉरी ये एक रेड कैंडल है। ठीक है। इट्स अ रेड कैंडल। इसके बाद में मार्केट ने ये एक ग्रीन कैंडल बनाई है। ठीक है। ये आपकी 5 मिनट की कैंडल है, ये आपकी 5 मिनट की कैंडल है। अब एक चीज बताइए, क्या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये मेरे को इस तरह की नहीं दिखेगी? इसे 10 मिनट दिखेगी यस। नहीं दिखेगी?
यस यस। अब लेट कीजिए इसका लो ये था, ठीक है, और इसका लो ये था। तो अब ये बताइए मेरे को, क्या मैं इसको ओ भी मान सकता हूँ ये 5 मिनट कैंडल को? ये वाली जो रेड कैंडल है इसका लो ये है, और ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसका ये लो ये है, ठीक है ना? तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्या होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एक एफवीजी भी क्रिएट था। तो अब पता है इस केस में क्या करते हैं हम लोग, कि ये जो विक है ना, ये वाली जो विक है, मार्केट के अंदर अगर विक है, मतलब सॉरी कैंडल के अंदर अगर विक है ना, तो कंसीडर एज अ ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन इसको डायरेक्टली आप ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलोगे। आप लोगों ने देखिए, अगर आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे पहले भी मैं वीडियो डालता था, तो कभी कभी आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, वहां पे मैं यहाँ से लेके और टोटल यहाँ तक मार्क करके भेजा, और उसको एक चीज एक नाम दे दिया हम लोगों ने, क्या? ऑर्डर फ्लो, ठीक है ना? तो ये ऑर्डर फ्लो होता क्या है? ऑर्डर फ्लो एक्चुअल में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ एफवीजी प्लस ओबी। क्योंकि अब पता है ये जो विक है यहाँ पे, मुझे पता है कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और कहीं ना कहीं मैं जब इसको कन्वर्ट करूंगा ना अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम मैपिंग, अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ ना, तो मेरे को पक्का यहाँ पे एक ओ भी मिल जाएगा, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी देख लिया, और देखिए एफवीजी भी देख लिया, सारी चीजें हो गई। बट अब जो एक मेन पार्ट है इस सीरीज का, और उसके बिना शायद हम लोग मार्केट में ये सब चीजें ना कर पाए, वो टॉपिक आता है लिक्विडिटी, ठीक है। चार्ट में मैं लिक्विडिटी के बाद एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है ना? देखिए मैं अभी इसमें अभी एक दो टॉपिक और है, वो भी इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताइए ज्ञान प्रकाश जी, क्या समझ में नहीं है आपके ना? कंफ्यूजन भी हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दे दूंगा, जब मैं चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? आप उस टाइम मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है? ओपी ऑर्डर फ्लो एक जैसा लगता है, वो भी। हाँ, इसके बारे में मैं ना एक और चार्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है? एक तो चलिए एक बार देख ले रहे हैं। देखिए ऑर्डर ब्लॉक के ही दो टाइप और होते हैं। एक होता है ब्रेकर ब्लॉक, और एक एक होता है होता है मिटिगेशन। मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। तो देखिए अभी जब मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से जा रहा है ऊपर की तरफ, देखिए मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एक एफवीजी यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। मार्केट थोड़ा यहाँ तक आया, कुछ इस तरीके से नीचे चला जाता है, ठीक है ना? ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया मार्केट का, इस नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। और ये क्या था आपका ओबी। अभी मैंने यहाँ पे एफबीजी नहीं लिखा, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्डर ब्लॉक को समझाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना? जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करके नीचे आ जाता है तो इट्स अ ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन अगर ये प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया, तो इसके बाद में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकर ब्लॉक,
इसमें देखिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी ना। अगर मार्केट ने किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकआउट किया है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रेकर ब्लॉक। यानी कि जो प्रीवियस जो ओबी की तरफ वर्क कर रहा था वो अब ब्रेकर ब्लॉक की तरफ वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे एंट्री कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस भी किया था कि जब भी क्या होता है कि एक बड़ा प्लेयर किसी दूसरे बड़े प्लेयर के एसएल काटते हैं ना, जब ब्रेकर ब्लॉक का ब्रेकआउट होता है, तो जब ये ब्रेकआउट होगा ना यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हम लोगों को इस फ्लो में एंट्री नहीं लेनी है। हमें वेट करना है कि मार्केट अगेन ब्रेकर ब्लॉक तक आए और उसके बाद में वो ऊपर जाए। ठीक है, तो आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, इस वाले रिजेक्शन पे। आप यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हम लोग एंट्री कहाँ पे बनाएंगे, वो यहाँ पे बनाएंगे। हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट रिजेक्ट करे दोबारा से इस ब्रेकर ब्लॉक को। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका मतलब ब्रेकर। सर, मतलब ये एफवीजी की तरह वर्क करेगा ना? हाँ, ये एफवीजी की तरह वर्क करता है बिल्कुल ना। ठीक है ना, जैसे एफवीजी और आईएफवीजी ब्रेक करता, हाँ वर्क करता है ना, इन्वर्जन ऑफ आईएफवीजी ना। अब इसमें एक और टॉपिक है, मिटिगेशन ब्लॉक। अब पता है लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। देखिए नॉर्मल प्रोसेस के अंदर क्या था कि मार्केट स्विफ्ट आउट लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी स्विफ्ट आउट करी। तो यहाँ पे एक ऑर्डर, सॉरी, लेट कीजिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था मार्केट ने। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोसेस में मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर निकलेगा। ठीक है, लेकिन जब ब्रेकर ब्लॉक होगा तो मार्केट नीचे निकल जाएगा, सिंपल। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, लिक्विडिटी। जब अगर मार्केट कुछ इस तरीके से आके यहां से रिवर्स करेगा, ठीक है ना, कहां से रिवर्स करेगा, यहां से रिवर्स करेगा और इस तरीके से निकलेगा। अब देखिए यहां मार्केट ने कोई भी लिक्विडिटी नहीं ली हुई है। ठीक है, यहां पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे आप, मिटिगेशन ब्लॉक। मैं इसको एम बी नाम दे दे रहा हूँ, इससे ना एम बी। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिटिगेशन ब्लॉक। एक चीज ध्यान रखिएगा बस यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक में अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो लिक्विडिटी लेनी चाहिए, और अगर मिटिगेशन ब्लॉक होगा तो वो लिक्विडिटी नहीं लेगा। बस इन दोनों में बस इतना सा डिफरेंस होता है हमेशा ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि दो तरीके के डबल टॉप, अगर इक्वल हाई और इक्वल लो बनते हैं मार्केट के अंदर। एक तो इस तरीके से डबल टॉप बनता है, इस तरीके से देखिएगा। एक डबल टॉप होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है ना, बट हम लोग अगर इक्वल हाई की बात करेंगे तो ये वाला ज्यादा परफेक्ट होता है इस वाले की अपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जनरली मिटिगेशन ब्लॉक को अवॉइड करके चलते हैं मार्केट के अंदर। इसको जनरली नहीं करते हैं। हम लोग कौन सा करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए हम लोगों को और ब्रेकर ब्लॉक मिल जाए तो मच बेटर है। ठीक है, इसके बाद में देखिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लिक्विडिटी। अब देखिए सबसे पहले समझेंगे कि लिक्विडिटी होती क्या है। तो जैसे देखिए एक एग्जांपल दूंगा छोटा सा, कि नॉर्मली देखिए आप सब लोग बाइक एंड आप कार दोनों चलाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे इसेंशियल पार्ट क्या होता है इन दोनों चीज का, सबसे इसेंशियल पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, पेट्रोल। विदाउट पेट्रोल ना तो आप बाइक चला सकते हैं और ना ही कार चला सकते हैं। तो सेम कंडीशन में ये क्या है हमारा मार्केट। ठीक है, अब इस चीज को अगर मार्केट को मेरे को मूव ऑन कराना है तो क्या चाहिए मेरे को, लिक्विडिटी। यानी कि जो लिक्विडिटी है सेम लाइक एज अ
पेट्रोल। यानी कि अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं होगी देन मार्केट मूव नहीं करेगा। और आपने इसका लाइव एग्जांपल भी देखा होगा कि जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं होता तो जो स्ट्राइक है या फिर जो मार्केट का प्राइस मोमेंटम है वो बहुत स्लो हो जाता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि मार्केट इज टू स्लो। तो क्या है मार्केट के अंदर, इसका मतलब क्या है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम ही नहीं है, इसकी वजह से वो क्या चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है ना। तो अब लिक्विडिटी होती कैसे है, तो लिक्विडिटी इन द फॉर्म ऑफ स्टॉप लॉसेस। देखिए मार्केट में क्या है, देखिए ये एक बंदा है और ये एक सेकंड बंदा है, ठीक है, और ये आपका मार्केट है। तो आप एक चीज समझिए, अगर इसको लॉस होगा तो कहीं ना कहीं इसको प्रॉफिट होगा। तो मार्केट ने क्या किया, क्या मार्केट ने पैसा अपने पास में रखा, नहीं, सिर्फ इस बंदे के लॉस को इस बंदे का प्रॉफिट बनाया है मार्केट ने, सिर्फ यही तो किया है। यानी कि इसका क्या हुआ होगा, एसएलएट हुआ होगा कहीं ना कहीं, जब भी तो इसको लॉस हुआ है। और इस बंदे का प्रॉफिट हुआ क्योंकि इसके टारगेट हिट हुए। ठीक है। तो जनरली लिक्विडिटी होती क्या है, इसका स्टॉप लॉस। ठीक है ना। ये देखिए बहुत छोटा सा बट कॉन्सेप्चुअल चीज है कि सिंपल सी बात है, मार्केट देखिए अपने पास तो कुछ नहीं रखने वाला, अपने पास तो कुछ रखने वाला है नहीं ना ये। एक बंदे को लॉस हो रहा है, एक बंदे को प्रॉफिट हो रहा है। अगर इस बंदे को, अगर मैं कह रहा हूं इस बंदे को भी लॉस हो रहा है तो किसी और बंदे को प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा सा और बड़े लेवल पे लेते हैं। लेट कीजिए कि भाई एक, दो, तीन, चार बंदे हैं। अब चारों बंदों ने, कहीं इसने 250 पे बाई किया हुआ है भाई, इसने 200 पे बाई किया हुआ है, इसने कहीं पे 180 पे बाई किया हुआ है, और कहीं ना कहीं इसने 170 पे बाई किया हुआ है। लेट की सबके ऐसे अलग अलग है। तो ये आया भाई एक बड़ा प्लेयर जो पांचवा बंदा था, इसे पता है कि भाई इन लोगों के जो एसएल हैं वो कहाँ पे है। लेट कीजिए भाई इसका 270 पे था क्योंकि इसने 250 बाई कर रखा है। तो ये पता क्या करेगा, ये मार्केट को 270 तक मूव कराएगा। कहाँ तक लेके जाएगा, 270 तक लेके जाएगा। इसने क्या किया, इसका एसएल खाया, इसका एसएल खाया, इसका भी एसएल खाया, इसका भी एसएल खाया, क्योंकि इसे ये पता थी कि जो लिक्विडिटी है ना टोटल, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक है, 270 तक। ये मार्केट को 270 तक लेके गए। ठीक है। 280 तक भी लेके जाएंगे। आपको ये लगेगा कि नहीं भाई अपनी अब हम लोग नहीं बैठ सकते इसके अंदर, ये 300 तक भी लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद में इस तरीके से ये ऊपर लेकर क्यों गए थे मार्केट में प्राइस को, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। अभी जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी इज द फ्यूल ऑफ अ मार्केट, लिक्विडिटी इज द फ्यूल ऑफ द मार्केट। ठीक है। तो देखिए अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मार्केट के अंदर देखिए दो तरह की लिक्विडिटी होती है, एक होती है एसएसएल, सेल साइड लिक्विडिटी, और एक होती है आपकी बीएसएल, बाई साइड लिक्विडिटी। ठीक है। तो सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे रहती है जनरली, जो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा जरा, हालांकि मैं टॉपिक जो नोट्स दूंगा उसमें सारी चीजें लिखी हुई नहीं है। तो ये जो लिक्विडिटी है ये आपको कहाँ पे मिलेगी जनरली, जो ओल्ड हाई होगा, क्या होगा, ओल्ड हाई होगा, या फिर स्विंग हाई ले लीजिए, या फिर इक्यूएच ले लीजिए। ठीक है ना, इक्वल हाई। जैसा कि मैंने बताया भी था, देखिए मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो पता है ये मार्केट ने लिक्विडिटी ली और ये गिरने लग गया। अब पता है इसी इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, ये एक पैटर्न भी तो होता है ना, एम पैटर्न,
इसी को एम पैटर्न बोलते हैं ना। लेकिन एक चीज समझिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले रखी है, एम पैटर्न भी कम काम करेगा जब मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ले लेगा। ठीक है। अब जो बीएसएल होती है वो कहाँ पे होती है, ओल्ड लो। ठीक है ना, या प्रीवियस डे लो, लो ले सकते हो आप ना इसको भी, प्रीवियस डे लो हो गया या फिर स्विंग लो हो गया। ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल, इक्वल लो। इक्वल लो इन द सेंस देखा जाए तो देखिए, जो आप कहते हैं डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू के बाद में एक और चीज आती है, हेड एंड शोल्डर भी होता है, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। आजकल तो कुछ इस तरीके से बनने लग गए मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर ना, कि वो पहले लिक्विडिटी लेगा, फिर यहाँ से भी लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद में ऊपर जाएगा। ठीक है। तो ये जनरली टू टाइप्स की होती हैं, अगर बेसिक बेसिस ऑन देखा जाए कि कहाँ पे लिक्विडिटी लोकेट है। जैसे कि सेल साइड लिक्विडिटी हो गई, वो कहाँ पे लोकेट होगी, आपकी ओल्ड हाई के ऊपर होगी या फिर इक्वल हाई के ऊपर होगी। ठीक है ना। जो बाई साइड लिक्विडिटी होगी वो कहाँ पे होगी, ओल्ड लो के नीचे होगी, या फिर स्विंग लो हो गया, फिर इक्यूएल हो गया, या फिर कहते हैं ना ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी यहाँ पे रखेंगे। वो क्या करेगी, जस्ट ब्रेकआउट करेगी, शार्प मूव ऊपर। ठीक है। अब देख लेते हैं जरा किस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी को लेती है। यहाँ पे मैं एक टॉपिक और दे रहा हूँ आप लोगों को, बीएसएल और एसएसएल की बात तो हम लोगों ने कर ही ली। ठीक है ना। इसके बाद में बात कर रहे हैं हम लोग, एक होती है आपकी ईआरएल। ठीक है ना। देखिए अभी ये हम लोग टॉपिक पे बात कर भी रहे थे कि अगर हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो हायर हाई और हायर लो बने हुए होते हैं। ठीक है ना। ठीक है। और या फिर लोअर लो, और जो लो सॉरी एलएच बने होते हैं। तो इन ये जो बने हुए हैं ना, ये जनरली क्या शो आउट कर रहे होते हैं, ईआरएल। अब एक चीज बताइए मेरे को, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि मार्केट इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक आया। ठीक है। मैंने बोला कि आपसे कि ये इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से इस पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट यही लेके चलिए। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, मार्केट ने हायर आई और एक हायर लो बनाया, एक हायर हाई यहाँ बनाया और एक हायर लो यहाँ पे बनाया। ठीक है। और मार्केट ने एक हायर हाई यहाँ पे बनाया। ठीक है। लेकिन अब एक चीज बताइए, क्या मार्केट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या स्ट्रेट गया होगा, नहीं। मार्केट ने यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करी होगी, कभी मार्केट जाता ही नहीं है सीधा। ठीक है। तो अब ये जो इंटरनल में स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग आईआरएल। ठीक है। और ये जो मेन है, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये क्या है, हमारी ईआरएल। ठीक है। मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। एक तरह से देखा जाए तो अगर मैं इस रेंज को लेके चल रहा हूँ और ये 100 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की, तो सिंपल सी बात है, मार्केट क्या है, कंसोलिडेट ही है। तो कंसोलिडेशन फेज के अंदर क्या बनेगा यहाँ पे, आईआरएल। ठीक है। और यहाँ पे क्या बनना होगा बड़े टाइम फ्रेम में, ईआरएल। अब देखिए, जब ये हम लोग टाइम फ्रेम मैपिंग की बात करेंगे, हालांकि जब भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी भी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में दे दे रहा हूँ आपको कि लेट कीजिए कि भाई 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैंने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को कंसीडर किया है, तो इसके अकॉर्डिंग जितनी भी लिक्विडिटी होगी ईआरएल के अंदर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आईआरएल। और देखिए एक और चीज मैं बता देता हूं कि एक होता है एस एम सी और एक होता है आईसीटी। इन दोनों में डिफरेंस जनरली क्या होता है, एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी भी, आईसीटी इसका एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं इनर सर्किल ट्रेडिंग। इनर सर्किल ट्रेडिंग होती क्या है, वो यही होती है जहां हम लोग कहाँ काम करते हैं, इंटरनल में काम कर रहे होते हैं। किसमें, इंटरनल। इंटरनल यानी कि किसी भी लेट कीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको लार्ज कर दे रहा हूँ, थोड़ा और ऊपर लेके जाके,
कि लेट कीजिए कि भाई मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक हायर लो मेरा ये था, और एक हायर हाई मेरा यहाँ बना हुआ था। यानी कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, किस कितने मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, लेकिन मार्केट यहां से लेके यहां तक कुछ इस तरीके से जा रहा था। ठीक है, अब एक चीज बताइए, यहाँ पे जो बीयूएस बना, यहाँ पे भी एक बीयूएस बना। अब देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी किया मार्केट ने, फिर यहाँ पे भी किया, लेकिन कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे, इट्स 1 मिनट टाइम फ्रेम। और ये जो था ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे। तो अब पता है ये चीज जो होगी ये आईसीटी के अंदर आती है। किसके अंदर आई? आईसीटी के अंदर। और इसको बोलेंगे हम लोग आई बी ओ एस। और ये जो चेंज ऑफ करेक्टर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आई सी एच ओ सी एच। ठीक है ना? एक चीज ध्यान रखिएगा, आई और एक जो नॉर्मल चेंज ऑफ करेक्टर होता है ना, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। स्ट्रक्चर तो सेम ही होती है दोनों की, लेकिन एक हायर टाइम फ्रेम में होता है और एक लोअर टाइम फ्रेम में होता है। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है इन चीजों में, ठीक है ना? तो ऐसे ही हेलो। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी सेम होती है। हाँ सर। जी। तो फिर जैसे ये हमेशा जो है स्कैल्पिंग वाले पे जैसे ज्यादा ध्यान देंगे ना, खासकर जैसे अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम वाला है, हाँ हाँ, या फिर इंटरनल इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब तो सब मोस्टली जो है स्कैल्पिंग पे अगर ध्यान देंगे तभी वो होगा। अगर मान लिया बिल्कुल। कोई इंट्राडे कर रहा है तो फिर उसके लिए तो फिर 15 मिनट वाला ही वर्क करेगा ना, या फिर देखिए 5 मिनट। जनरली क्या करते हैं हम लोग ना, जैसे जैसे मैं बता दे रहा हूँ, देखिए जब हालांकि मैं टाइम फ्रेम मैपिंग बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, ठीक है, तो मेरे को सिर्फ डे का टाइम फ्रेम चाहिए, तो मैं अपनी स्ट्रक्चर को कहाँ पे बना के चलूंगा? 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, जब मैं स्ट्रक्चर को 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे बनाऊंगा, तो मैं ट्रेड करूंगा सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। ओके सर। और अगर जैसे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ आउट करते हैं, देन वी ट्रेड ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये जो टाइम फ्रेम मैपिंग है ना, वो सिर्फ यही आपको शो आउट करेगी कि आपको जो मेन चार्ट है वो कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है। यानी कि अब ये मेरे लिए ईआरएल का काम करेगी यहाँ पे, और ये किस तरीके से काम करेगी? आईआरएल। ठीक है ना? तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपके समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका गेम है? यहाँ पे टाइम फ्रेम मैपिंग का। टाइम फ्रेम मैपिंग। ठीक है ना? वो हम लोग आगे आने वाले टॉपिक में टाइम फ्रेम मैपिंग भी पूरी तरह से सीख लेंगे, किस तरीके से हम लोग अलाइन करते हैं टाइम को ना। तो ये आपका ईआरएल हो गया, आईआरएल हो गया। ठीक है ना? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक चेकलिस्ट, और मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलेंगे, जहाँ पे सारे एग्जांपल्स वगैरह जो भी होंगे हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अब जो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा यहाँ पे ना, कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव ऑन कर रहा था। मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये हायर हाई। ठीक है, मार्केट फॉल किया, चेंज ऑफ करेक्टर किया यहाँ पर। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे बीयूएस बना रखे हैं। अब एक बार जरा एक बार आप ना ये जो चेक लिस्ट में दे रहा हूँ ना, आप ये लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, अगर मार्केट हायर हाई बनाता हुआ हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है,
तो सबसे पहला काम है हमारा ऊपर की तरफ से देखना कि मार्केट ने क्या लिक्विडिटी ले रखी है ऊपर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला हायर हाई था उसने लिक्विडिटी शिफ्ट आउट कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी ले रखी है मार्केट ने। हाँ, एक चीज छोटा सा टॉपिक है, देखिए उसे मैं मिस आउट कर गया था, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कि दो चीजें होती हैं लिक्विडिटी के अंदर। एक होता है, सॉरी, लिक्विडिटी स्वीप, और एक होता है लिक्विडिटी ग्रैब। ग्रैब। दोनों में देखिए बहुत छोटा सा अंतर है। जब लिक्विडिटी स्वीप कर दी है मार्केट, तो कुछ इस तरीके से लेट कीजिए, इस तरीके से मार्केट गई ऊपर ना, कैंडल थी। तो जब लिक्विडिटी स्वीप आउट करेगी तो मार्केट क्या करेगी, विक से, जो विक बनाती है ना, सिर्फ उससे लिक्विडिटी लेके आएगी, ठीक है ना। तो इस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, लिक्विडिटी स्वीप। अगर ग्रैब करनी है मार्केट को तो देखिए मार्केट क्या करेगी, उस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग करेगी, लेकिन नेक्स्ट वाली कैंडल क्या करेगी, फॉल। अगर इस तरीके से आपको लिक्विडिटी दिखती है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिक्विडिटी ग्रैब। छोटा सा टॉपिक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा लेकिन, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। तो लिक्विडिटी ग्रैब मतलब कि जो लास्ट जो हायर हाई बना हुआ है उसको भी वो ब्रेक करके वो ऊपर जाएगा फिर वो रिटर्न आएगा ना। हाँ देखिए, इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। लेट कीजिए कि यहाँ पे एक हायर हाई बना हुआ है, लेट कीजिए कि मैं एक और बना दे रहा हूँ यहाँ पे ना, कुछ देखिए इस तरीके से बना हुआ था, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे आके कैंडल को क्लोज किया इस तरीके से, पिछले वाले हायर हाई को ब्रेक करता हुआ ना, इसको ब्रेक करता हुआ। लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, इसके अंदर आके क्लोज कर देगी, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ना। इसके बाद मार्केट नीचे ही आएगी, तो इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब। लेकिन विक वाली कंडीशन में क्या हुआ, विक वाली कंडीशन के अंदर ना, ये गया मार्केट इस तरीके से, ठीक है। मार्केट ने इस तरीके से लिक्विडिटी ली और उसके बाद में नीचे आ गया। अब आप देखो ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विक आ रही है, बॉडी नहीं आएगी कैंडल की, सिर्फ और सिर्फ विक आएगी। इसको बोलते हैं आप लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है और सर एक सेकंड सर। जी। सर जैसे आप भी आपने बताया लिक्विडिटी, ये ग्रैब में सर कि हाँ सेकंड कैंडल पहली कैंडल के में इन में क्लोज हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि सेकंड कैंडल जो क्या करती है, पहली वाली कैंडल की हाई ब्रेक करती है बट क्लोजिंग उसके उसके हम्म। उसे कैंडल के अंदर क्लोजिंग करती है, तो उसको भी कंसीडर करेंगे क्या? देखिए वो क्या होता है, वो एक तरह से देखा जाए ना, वो जस्ट सीआरटी में ये आता है। अब समझो जो सर, बात, ये देखिए ये ऐसा हो गया। आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो हुआ है ना, ये वाला ना, तो इसने क्या किया, देखिए अगर देखा जाए तो पिछले वाले कैंडल की तो लिक्विडिटी स्वीप करी है। लेकिन अगर मैं हायर हाई की बात कर रहा हूँ, लेट कीजिए इस तरीके से कुछ बना हुआ था पिछला वाला, तो इसके लिए इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर रखी है। एक्चुअल में क्या है कि जब मेरे को कैंडल्स देखनी होती है ना, लेट कीजिए ये कोई कैंडल है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली कैंडल ने क्या किया है कि कुछ इस तरीके से किया है, ठीक है। तो अब ये यस सर, प्रीवियस यस कैंडल के यस। लिए तो क्या है, ये लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है ना। इसको हम लोग सीआरटी के अंदर यूज करते हैं जनरली, ठीक है। ये एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, इसको एचटीएफ बोलते हैं हम लोग ना, हायर टाइम फ्रेम। अब इसके ब्याह पे हम लोग एलटीएफ में ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी जो हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है उस पर हम लोग थोड़ा फोकस कर ले रहे हैं, ठीक है ना। ओके ओके। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे चेकलिस्ट आप नोट डाउन करते जाइएगा। मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ चेकलिस्ट। सबसे पहले लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, इसके बाद में जो सेकंड आता है मेन जो रहता है हमारा, कि भाई अब देखो मार्केट अप ट्रेंड जा रहा था, अगर मार्केट को रिवर्स करना है, नीचे की तरफ जाना है, तो सबसे पहला साइन क्या आता है हमारे पास में, चेंज ऑफ करेक्टर। तो जो सेकंड चेकलिस्ट के अंदर सेकंड टॉपिक है वो क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर। तो मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है। अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे, जैसे ही मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करेगा,
हम लोगों को तुरंत एक चीज देखनी है कि यहाँ पे कोई एफवीजी था, कहाँ पे, यहाँ पे, क्या यहाँ पे कोई एफवीजी, एक वैलिड एफवीजी था, क्या ऊपर की तरफ एक वैलिड ओ भी बना हुआ है यहाँ पे, अगर बना हुआ है तो नोट डाउन। थर्ड क्या देखना है हम लोगों को, एफवीजी। फोर्थ, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। अब हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट यहां से पुल बैक करे और ये अगेन कहां तक जाए, एफवीजी ओबी तक जाएगा, ठीक है ना। फिफ्थ हो गया हमारा पुल बैक। अब पुल बैक के बाद में सबसे मेन पॉइंट यहां पे आता है, एंट्री। भाई हम लोग एंट्री कहाँ पे लेंगे? तो देखिए एंट्री के लिए यहाँ पे कुछ एक मैं टॉपिक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टॉपिक पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, पहला दूसरा। पहला टॉपिक एंट्री मॉड्यूल, ये मैं आपको बता दूंगा आगे चल के, अभी इसी इसी सीरीज में बता देंगे हम लोग। एंट्री मॉड्यूल मतलब किस एंट्री मॉड्यूल में हम लोगों को एंट्री लेनी है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, बियरिश इनगल्फिंग तो सब लोगों को पता ही होगी जनरली, कि एक ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल इस तरीके से, ठीक है। ये सबसे परफेक्ट एंट्री होती है यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ यही दो एंट्री देखना है यहाँ पे ना, हमेशा आपको इन दोनों में से एक एंट्री यहाँ पे मिलेगी, पक्का। ठीक है। तो या तो एंट्री मॉड्यूल पे मैं एंट्री लूंगा या फिर बियरिश इनगल्फिंग पे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सिक्स डालेंगे हम लोग एंट्री। इसके बाद में आता है बात टारगेट की, ठीक है ना, और टारगेट और एसएल की। अगर देखिए ओबी और एफवीजी के जो पॉइंट्स हैं ये वाले, वो कुछ ज्यादा बड़े हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट कैंडल होगी ना यहाँ पे, सही है ना, वह जो जनरली होता है कि अगर मैंने यहाँ पे एंट्री इन दोनों में से किसी पे ली है, तो मैं जनरली इसी के हाई का लगा देता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि छोटा एसएल है तो मैं इसके हाई कट लगा दूंगा ऊपर, ओबी के हाई कट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्री हो गई, ये आपका एसएल हो गया। अब टारगेट, तो देखिए जो पहला टारगेट लेंगे ना हम लोग, ये होगा मेरा टारगेट वन। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, टारगेट वन बीयूएस तक का होता है, क्योंकि अब अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो अगर ये क्या है आपका लो, अब अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ आएगा तो क्या बनाएगा, बीयूएस करेगा कि नहीं करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही करेगा ना यहाँ पे आके। तो या फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा ना डे लो का, अभी यहाँ पर डे लो नहीं है क्योंकि देखिए हम लोगों ने ये एक जनरल एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, ठीक है। तो मेनली क्या है कि देखिए आप अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो टारगेट वन इज सफिशियंट फॉर यू, ठीक है। यहाँ तक आपको मार्केट अराउंड अराउंड 20 से 30% दे चुका होगा, और आई थिंक सो सिंगल डे 20 से 30% कमाना बहुत टिपिकल है, लेकिन मार्केट में उतना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार इस चीज को अब हम लोगों ने सारे टॉपिक्स अपने कवर आउट कर लिए हैं आज के, ठीक है। बीयूएस हो गया, सीएच हो गया, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक, ये भी हो गया, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने हायर हाई और हायर लो के बारे में जान लिया था, ठीक है। तो इस सब चीज को अब हम लोग देखेंगे चार्ट पे। चलिए एक बार खोल लेते हैं निफ्टी का चार्ट। अभी हम लोग ये लेटेस्ट चार्ट में ही बात कर ले रहे हैं, और टाइम फ्रेम रखेंगे अपना, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, आपने जो चार्ट है उसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है।
चलिए अब देख ले रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आप लोगों को, हम लोगों को स्ट्रक्चर देखना है मार्केट का ना। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ आउट करने वाला हूँ स्ट्रक्चर। मार्केट यहाँ से जा रहा था। देखिए कुछ जो पॉइंट्स है, जैसे ये वाला पॉइंट है, मैं ऐसे थोड़ा कंसीडर नहीं करूंगा, कोई छोटा सा स्विंग है, हालांकि आप कर सकते हो छोटे स्विंग को भी। ठीक है, ये आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये लेटेस्ट चार्ट है हमारा निफ्टी का 5 जून का ना, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपन किया था। ठीक है, तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ये हमारा कुछ नहीं था। देखिए पिछले वाला हाई था ये हमारा, ये वाला। ठीक है ना। तो नया मार्केट ने क्या बनाया, हाई, एच। ठीक है, मार्केट ने एक एच एल बनाया है यहाँ पर। मार्केट ने नया हायर हाई बनाया है, ये वाला। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना था, लिक्विडिटी। तो देखिए पिछले वाले हायर हाई को मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी, पिछले वाले हायर हाई को ब्रेक किया, यानी कि लिक्विडिटी तो ले रखी है मार्केट ने यहाँ से पहले। ठीक है ना। पहली वाली जो कैंडल बनी थी कल 5 जून की, उसमें मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ली। उसके बाद क्या हुआ, कंसोलिडेशन हो गया कल ना। कल वैसे भी आरबीआई की पॉलिसी आने वाली थी, तो उसकी वजह से मार्केट ने 10 बजे तक तो कोई मूव ही नहीं दिया था। ठीक है, अब देखिए मार्केट कितना ट्रैप करता है, मार्केट फिर से अगेन ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने फॉल किए। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे हम लोगों ने बोला था लास्ट कैंडल ना, अब ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो लास्ट कैंडल आपको मिलेगी नहीं ग्रीन। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को अब तो मैं हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देखिए बीयूएस तक मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ना, बीयूएस, ये बीयूएस हो गया आपका। ये आपका हो गया बीयूएस। ठीक है, तो मैं अभी इस वाले स्ट्रक्चर को तो हटा दे रहा हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा चार्ट में देखने में दिक्कत हो रही है कैंडल्स ना। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका, ये बीयूएस हो गया। मार्केट ने हायर हाई बना दिया यहाँ पे। अब मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ अगेन फॉल कर गया। अब पता है हम लोग क्या देखेंगे, कि यहाँ पे हमारा कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो देखिए इसी चीज के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे, ऑर्डर फ्लो। देखिए एफवीजी तो आपको दिख रहा होगा। अब पता है यहाँ पे कई बार क्या होता है, कि एक वैलिड एफवीजी का भी बड़ा एक चक्कर होता है यहाँ पे, कि वैलिड एफवीजी के अंदर क्या होता है, कि जो नेक्स्ट कैंडल है ना, वो कहाँ पे आती है, यहाँ कहीं पे आती है। तो देखिए इसके लिए मैं एक बार फिर से एक बार हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, तो मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए जैसा कि उसमें मार्केट में हम लोगों को दिख रहा था, क्या था, कि भाई यहाँ पे कोई कैंडल बनाई हुई है मार्केट ने इस तरीके से, एक विक बना के आ गई है। और यहाँ पे जो एफवीजी हैं वो कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, ये था। इसके बाद में एक बहुत बड़ी कैंडल ने नीचे जाके इस तरीके से गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और कैंडल नीचे की तरफ ही चली गई है, कुछ इस तरीके से। अब आप बोल रहे होगे कि भाई अब यार ये एफवीजी होगा, ये भी एफवीजी है, और यहाँ से देखा जाए तो ये भी एफवीजी है। तो मोर देन वन एफवीजी, वन और टू, और देखा जाए तो नीचे की तरफ भी एक थर्ड। तो अब इस चीज को हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो पता है इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बता दे रहा हूँ। हमेशा फिबोनाची का यूज करो आप। किसका यूज करना है, फिबोनाची का। वो कैसे करेंगे, कि अगर मार्केट इस तरीके से जा रहा था ऊपर की तरफ, ठीक है, मैं पहले इसको थोड़ा रिमूव आउट कर दे रहा हूँ, ये सारी चीजों को। ये आपको एक बेस्ट एंट्री मिलेगी यहाँ पे ना।
देखिए मार्केट इस तरीके से लेगा, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं एक और चीज बता दूं, अगर ये हाई और ये लो, ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। इसका मैं 50% मार्क कर रहा हूँ, 0.5। इसको गेन बॉक्स थ्योरी बोलते हैं, गेन बॉक्स थ्योरी। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है थोड़ा। बैकग्राउंड में साउंड आ रही है? अरे किसी का माइक ऑन है क्या? जरा एक बार ऑफ कर लीजिएगा। अभी ठीक। 1 मिनट। ठीक है, तो देखिए जनरली क्या है, 0.5 को आपको मार्क करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पता है दो कंडीशंस होती है। ये जो लो है ना, ये वाला, या तो ये 0.5 से ऊपर होगा, ठीक है। कहाँ? 0.5 से ऊपर। या फिर एक कंडीशन आएगी कि ये आपका यहाँ कहीं के आसपास में होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग वीक लो। ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग लो। ऐसा क्यों होता है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए मार्केट ने ये, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ना, नोट डाउन कर लीजिएगा आप, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम स्टेट होती है आपकी ना। अब मार्केट ने यहां से कुछ इस तरीके से मूव ऑन किया है, तो ये जो लो है ना, मार्केट इसे कभी भी ब्रेकआउट कर देगा नीचे की तरफ, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूंगा हमेशा कि जब भी आप मार्केट को देखो बड़े टाइम फ्रेम पे ना, तो मार्केट इस तरीके से मूव ऑन कर रहा था, इस तरीके से। मार्केट नीचे आया, फिर नीचे आया और फिर नीचे गया, इसने ब्रेकआउट दिया। लेकिन पता है अब ये, अगर इसको मार्केट को ऊपर जाना है ना, ऊपर की तरफ जाना है, तो ये क्या करेगा? इसको ब्रेक करेगा तो ही तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा ना, CHO CH। तो मार्केट पता है क्या करता है? जो स्मार्ट मनी वाले हैं वो क्या कराएंगे मार्केट से? मार्केट से ये करेंगे वो कि भाई यहां से जाएंगे ऊपर की तरफ, वो BOS क्रिएट करेंगे यहाँ पे। क्या क्रिएट करेंगे? BOS। अब एक चीज बताइए, चेंज ऑफ करेक्टर करने के लिए क्या मार्केट को यहां तक आने की जरूरत है? अब नहीं। अब कहाँ तक आने की जरूरत है? यहां तक। मार्केट यहां से ऐसे रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे? ये वीक लो और ये स्ट्रांग लो, ये इसीलिए है कि अगर मार्केट को रिवर्स कराना है, तो हमेशा जो बड़े प्लेयर है ना, जो वीक लो क्रिएट करते हैं, यानी कि 0.5 इक्विलिब्रियम स्टेट से ऊपर की तरफ ही क्या बनाएंगे? लो क्रिएट करेंगे। अगर उन्हें ऊपर की तरफ लेके जाना होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग लो क्रिएट करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक स्ट्रॉन्ग लो होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग लो क्यों होता है? जब आप एक फिबोनाची लेवल लगाएंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक, अगर मैं इसको 0 कंसीडर कर रहा हूँ और इसको मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्टेट आएगी 0.618, और यहाँ पे आता है 789 कुछ होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का जो ये जो एरिया है ना, इस रिवर्सल एरिया, ये क्या है हमारा? रिवर्सल एरिया, ठीक है। देखिए मेरे को ये आपको समझाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, इसे नोट डाउन जरूर कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ना इस चीज का, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम लोग एंट्री ढूंढते हैं तो एंट्री मिलती नहीं है, फिर हम लोग उसे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग अपने चार्ट पे दोबारा से। तो देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी ना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो वाली, तो मैं क्या करूंगा, इसके हाई से इसके लो तक, यहाँ तक, ठीक है।
इसके लो तक मैंने क्या किया, फिबोनाची ड्रॉ आउट की है। अब एक चीज बताइए, आपको यहाँ पे एक एरिया दिख रहा होगा, ये वाला। अब मैं यहाँ से फिबोनाची हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे एफवीजी भी था, सही है। ऊपर देखा जाए तो विक भी बनाई हुई है मार्केट ने, तो मैं इस वाले एरिया को ऊपर तक कर दे रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब ये मेरे लिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, बियरिश ऑर्डर फ्लो। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बियरिश ऑर्डर फ्लो। बियरिश ऑर्डर फ्लो यानी कि इसमें मैं डाल दे रहा हूँ आपके लिए, नोट डाउन, ओ बी प्लस इस एफवीजी प्लस ओ बी, ठीक है। मैं यहाँ साइड में लिखता जा रहा हूँ, चेक लिस्ट होती है, आप एक बार उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चेक लिस्ट, काइंडली एक्सप्लेन द एफवीजी। देखिए, एक मिनट रुकिएगा, काइंडली एक्सप्लेन द एफवीजी इन चार्ट, अच्छे में, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। देखिए, एफवीजी जो होता है जनरली, लेट कीजिए कि, देखिए क्वेश्चन आया है तो एक बार मैं आंसर दे दूँ, उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। परफेक्ट, एक एफवीजी में देख ले रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए जनरल वे में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए एफवीजी जनरली होता क्या है, आप यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा। देखिए ये वाली कैंडल आप नोट डाउन कीजिए, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल कंसीडर कीजिए, और ये थर्ड कैंडल कंसीडर कीजिए। अब एक चीज नोट कीजिए, इसका जो हाई है, मैं इसका हाई मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये इसका यहाँ पे हाई है, ठीक है। ये इस वाली कैंडल का हाई है, और यहाँ पे ये जो लो है, इस वाली कैंडल का लो है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जो एरिया है ना, अगर फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में क्या है, गैप है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इट्स एफवीजी, इट्स अ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो इसको क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, एफवीजी, और यही इम्बेलेंसिंग होती है, क्योंकि प्राइस यहाँ से इतनी तेजी से ऊपर की तरफ मूव किया था कि वो वापस नहीं आ पाया, कहाँ तक, पिछले तक, ठीक है ना। अब तो ये क्लियर हो गया होगा एफवीजी। सर अभी वो क्लियर है। आपने बेरिश ऑर्डर फ्लो लिखा है ना ब्रैकेट में, एफपीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, उस उसमें कहाँ एफपीजी मेरे को थोड़ा बताइए सर। अच्छा, उसमें एफवीजी कहाँ पे है, हाँ हाँ वही देखिए, चीज। हाँ देखिए मैं बताता हूँ। देखिए एफवीजी, देखिए ये रेड कैंडल है, एंड एक ये रेड कैंडल है थर्ड, इसके बीच में गैप हो गया, अगेन इसका लो ये रहा और इस वाली का लो ये रहा। तो मैंने एक चीज बोला था आपसे, कि अगर आपको मार्केट के अंदर प्राइस में एक से ज्यादा एफवीजी दिखे, देखिए पहली एफवीजी ये रही यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड एफवीजी है वो कहाँ पे, ये रही। ये दोनों एफवीजी है आपकी, ठीक है। ओके। चलिए, इसकी वजह से हम लोगों ने क्या है, बियरिश ऑर्डर फ्लो पूरा कंसीडर किया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जरा। हाँ, इससे पहले चेकलिस्ट बनानी थी हम लोगों को। एक्चुअल में चेकलिस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज भूल जाते हैं ना, कभी कभी। सर जी, वन डाउट सर। हाँ बताइए। सर जी, ये वाटर फ्लो, ये ग्रे कलर शेड हो गया, ये फर्स्ट कैंडल का विक बिलो, अप टू दैट वी नीड टू ड्रॉ द वाटर फ्लो, राइट? द विक अप टू द ग्रीन कैंडल, द यस यस, दिस विक ऑफ दिस कैंडल, विक ऑफ फर्स्ट कैंडल हाई। high and the wick of the last candle, the green color down, right, sir? इट्स अ रेड कैंडल।
No, red candle. No, we are putting this is a bearish order block, sir. So we need यस, बियर्स to. ऑर्डर ब्लॉक ना. And the green candle is the one, right, sir? The green Yes. candle, green candle As we is explained down. before, when we get a wick type candle, Mm, means mm. this is a combination of a red plus green candle in such Okay, in a any time frame. okay. Just because of this is a 5 minute time frame, maybe if I convert it into a 1 minute time frame, then you see Ah, that there are a green candle and a one red candle. ah, That's why okay. uh, that's why जो विक होती है हम लोग उसे क्या कंसीडर करते हैं, एज अ Ah, ऑर्डर, एज एन ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं हम लोग ना. order block. Yes, sir. My doubt is that, sir, the first candle is the green candle. Hmm? The order फर्स्ट block, कैंडल right? इज अ रेड कैंडल हियर. Mm, here, this one, sir. Right? This one we are considering, right, sir? या. This the nine, the 10 name, ओके this one, ओके, the ये low. लाइक हाँ, दिस या ना. या इसका इट्स बॉटम का, ओके. हाँ, इट्स अच्छा, ओके. ओके, एक्चुअल हाँ, में वी कंसीडर अ बीयूएस फर्स्ट ना. वो मैं हाँ, अभी ओके, ओके, थोड़ा गॉट इट, लिखना सर, भूल गया गॉट हूँ. इट। एक्चुअल में मैं लिखने ही आ रहा हूँ, लिखने ही जा रहा हूँ उसको. 1 मिनट. हाँ, 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 फर्स्ट इज अ लिक्विडिटी. नाउ सेकंड इज अ चेंज ऑफ करेक्टर. तो देखिए हम लोग सबसे पहले ये नहीं देखेंगे ये वाला. हम लोगों को देखना था यहाँ पे एक्चुअल में चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे हो रहा है. तो एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने किया है या नहीं. तो देखिए मार्केट ने हाँ पिछले वाले जो हायर लो था उसको ब्रेक किया है. तो इट्स अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर. ओके. अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहां से मार्केट ने पुल बैक लिया है, ठीक है ना. एक्चुअल में इस चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं थर्ड टॉपिक. एक्चुअल में यहाँ पे मोर देन वन एफवीजी आर हियर. यहाँ पे मार्केट ने एक से ज्यादा एफवीजी बना रखी है, ठीक है. तो मैं कंसीडर करने वाला हूँ इसको एफवीजी प्लस ओबी. किस तरीके से लेना है ये वाला, ये वाला एरिया किस तरीके से लेना है हम लोगों को, ये मैं बता चुका हूँ थ्रू द फिबोनाची लेवल, ठीक है ना. अब इसके बाद में आते हैं हम लोग एंट्री एंड अ टारगेट. शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे हम लोग. देखिए मैंने बोला था आपसे कि बुल या तो मैं बियरिश इनगल्फिंग कैंडल या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पे लूंगा. अदरवाइज में अगर मेरे को कोई एंट्री मॉडल मिलता है तो मैं वहां पे एंट्री क्रिएट करूंगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं लूंगा. देखिए यहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, इसके लो पे मैं एंट्री बना रहा हूँ. जैसा कि मैंने बताया, देखा आपका एसएल बहुत बड़ा हो रहा है यहाँ पे ऊपर तक ना. तो जैसा मैंने बोला था ना, जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके हाई का भी लगा होगा ना, तभी भी चलेगा. और आपको एक चीज मैं बता दूं, जो हमारा लेवल था 0.789 वाला, वो इस जो हाई है ना, ये ग्रीन कैंडल का हाई है, इसके नीचे आ रहा था. ये जस्ट भी ऊपर निकली हुई थी ना, ठीक है ना. तो हम लोग इसको एसएल को यहीं पे कंसीडर करेंगे. देखिए 52 पॉइंट के आसपास का एसएल है. और जैसा मैंने आप लोगों से बोला, पहला टारगेट हम लोग कहाँ तक लेंगे, बीयूएस तक का. ये है बीयूएस, ठीक है. हमारा जो पहला टारगेट होगा वो इस बीयूएस तक का होगा. तो आई थिंक सो इट्स अराउंड 1:2, ठीक है ना. अगर आप इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट लेना चाहते हैं वो इस वाले स्विंग लो का, जो प्रीवियस स्विंग लो है उस लो तक का टारगेट ले सकते हैं, या फिर डे लो का टारगेट होता है. लेकिन यहाँ पर डे लो नहीं, डे हाई बनाया था मार्केट ने. तो आप ये वाला टारगेट भी कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे. लेकिन जनरली हम लोग जो बैठते हैं जनरली बीयूएस के लिए बैठते हैं मार्केट में ना. ये आपका टारगेट 2 हो जाएगा आपका, ठीक है. अब देखिए ये जो था आपका चेकलिस्ट, इसके अंदर जो थर्ड वन था, सॉरी फोर्थ वन था, क्या था, पुल बैक. तो देखिए मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक भी लिया था ऊपर की तरफ. एंड उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि भाई हमारी एंट्री बनी थी या नहीं. तो हमें यहाँ पे एंट्री भी मिली थी, एंट्री मॉड्यूल. मैं जनरली इसको एंट्री मॉड्यूल ही नाम देता हूँ, ठीक है ना. और अब देखिए यहाँ पे आपको पूरे टारगेट मिले हुए हैं, ठीक है. तो जब जब भी देखिए हम लोगों का भी टाइम ओवर होने वाला है थोड़ा 5 मिनट के अंदर. तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप एक बार मेरे से पूछ सकते हैं यहाँ पे ना.